देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स। देखो आपको क्या बोला गया है, किसी एक पॉलिनोमियल पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें कहाँ से पास कर रहा है, -6,0, कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0 -30 4 -20 6,0। इस पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास ना हो तो। अब आपको ये बोला गया है देन द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होंगे अगर इन पॉइंट से ये पास हो रहा है। तो आपको एक चीज़ पता है, पी एक्स का अगर कोई भी ग्राफ होता है तो जितनी बार वो एक्स पे कट करेगा वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर एक्स पे कट कर रहा है तो आपको एक चीज़ पता है, यहाँ तो चलो ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स पे कट करेगा तो एक्स की कोई वैल्यू होगी और वाई क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 नहीं है ना, और y की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है, हमें वो देखना है। देखो x की वैल्यू यहाँ 1 2 3 तीन पॉइंट्स पे 0 नहीं है, यानी -6 6 और 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, y 0 चाहिए। y 0 किस में है, -6,0 पे है और 6,0 पे है। 4 के साथ क्या है, -20, y तो 0 नहीं है। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, -6 और 6। अब आंसर में है तो -6,6 या 6,-6, दोनों में से जो वैल्यू आपके पास हो वो लगा सकते हो। यहाँ पे आपके पास आएगा डी आएगा। लेकिन अब आपका एक डाउट आएगा, हमसे सॉल्यूशन पूछा है तो हमने ये कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लगाए, है ना। कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमसे ये बोला है सॉल्यूशन बताने, कौन सा, देखो जीरोज बताने। अब जीरोज तो क्या होता है, जीरोज की डेफिनेशन क्या कहती है, जीरोज वो नंबर होता है जिसको अगर हम पी एक्स में यानी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह यानी वेरिएबल की जगह हम पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। तो एक वैल्यू है ना, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।